आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान आज राज्यसभा और लोकसभा के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्राना की तहरीक पर बहस बहाल करेंगे। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में शुक्राना की तहरीक का जवाब देंगे। बीजेपी ने शुक्राना की तहरीक पर नरेंद्र मोदी के जवाब से पहले तमाम पार्लियामेंट मेंबरान को हिदायत जारी की है कि वो ऐवान में मौजूद रहें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अटॉर्नीज और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के मौके पर कहा है कि भारत आलमी सतह पर एक कलीदी मुतलका फ्री के तौर पर उभर रहा है और जब इंसाफ की फराहमी में बैनुल अक़वामी मामलात की बात आती है तो उसके पास पेशकश के लिए बहुत कुछ है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जो कुछ सही और मुनसिफाना है वो मंतकी एतबार से भी मुस्तकिम होता है। उन्होंने कहा कि ये खासियतें मिलकर किसी समाज को इखलाकी तौर पर मुनज़्ज़म करती हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि जब कोई इंसाफ की फराहमी की बात करता है तो उसे इसके तमाम पहलुओं को जहन में रखना चाहिए जिसमें समाजी इंसाफ भी शामिल हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उन फनकारों के साथ कल बातचीत की जिन्होंने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में यौम जमहूरिया परेड में वंदे भारतम डांस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। 40 ख्वातीन फनकारों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने वंदे भारतम में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की थी। इस अजीम शान परेड के दौरान फनकारों ने अपनी मुतहरिक और पुरजोश कारकर्दगी के जरिए सामीन को महसूर किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत की हकीकी रूह में हिंदुस्तान के मतनू सकाफती और फनकाराना वर्से को सामने लाया। एलजी ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए मुतासिर कुन मिसाल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल उधमपुर में एक अलमनाक सड़क हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि उधमपुर में पेश आए हादसे से उन्हें दिल्ली सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी हमदर्दियां सोगवार खानदान के साथ हैं। उन्होंने हादसे में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और ज़िली इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने कल शहर श्रीनगर में ललदेद और जेवीसी सिकमस बिमना का दौरा करके मरीजों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया। ललदेद अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट, आईसीयू, ओपीडी और आईपीडी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के ड्रग स्टोर का भी मुआयना किया और मरीजों से दस्तयाब अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने कल शाम जिला अस्पताल में जिला के रिसीविंग स्टेशनों का अचानक दौरा किया। दौरा का मकसद बांडीपोरा के लोगों को सेहत से मुतल्लिक फराहम की जा रही सहूलियात और बिजली की दस्तयाबी का जायजा लेना था। उन्होंने जिला अस्पताल में मरीजों और तबी अमले के एहलकारों से बातचीत की और जरूरी अद्वियात और आलात की दस्तयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अजैर पावर रिसीविंग स्टेशन और पतोशाही पावर ग्रिड स्टेशनों का भी मुआयना किया और बिजली की फराहमी की सूरत हाल का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी इस साल मुंतखब शुदा आजमीन हज को इतला देते हैं कि वो हज के लिए 81,800 रुपये की पहली किस्त और लाजमी दस्तावेज 9 फरवरी तक जमा कराएं। नीज मुख्तलिफ जिलों के आजमीन से कहा गया कि वो हज एप्लीकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, पहली किस्त की रसीद, मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की असल कापी अपने अपने जिला तरक्याती कमिश्नरों के दफ्तर में जमा कराएं। ताहम श्रीनगर जिला के मुंतखब शुदा आजमीन ये दस्तावेज हज हाउस बिमना में 9 फरवरी तक जमा करा सकते हैं। मुंतखब शुदा आजमीन मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट हज कमेटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आकाशवाणी का न्यूज सर्विस डिवीजन श्रीनगर के शोबे खबर में कश्मीरी और उर्दू बुलेटिन के लिए फुल टाइम कंट्रेक्चुअल की बुनियाद पर एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव और न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटरों की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहा है। अहल उम्मीदवार 8 फरवरी तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। नाशरी से नवीक टनल तक एक तरफा ट्रैफिक और शहरा के कई मकामात पर फिसलन के पेश नजर ड्राइवरों से कहा गया कि वो गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔